को बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। नमस्कार, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नजर डालते हैं फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिरसागंज में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। लोगों का उमड़ा जनसैला। पूरा मामला सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज का है। आज दिनांक 15/2/2022 को समय 1:15 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां योगी आदित्यनाथ के रसमयी शब्दों को सुनने के लिए क्षेत्रीय स्थानों का उमड़ा जनसैला। लाखों करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को किया संबोधित। तो आपको बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर विधानसभा सिरसागंज से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हरिओम यादव के लिए लोगों से मांगे वोट एवं लोगों से अधिक मतदान करने की अपील। इसके साथ साथ लोगों को विश्वास दिलाया, आपके प्रत्याशी हरिओम यादव का मनोबल नहीं गिरने दिया जाएगा। किसानों के लिए उपहार में कहा गया, मथुरा में 1000 टन आलू की खपत करने का प्लांट लगाया। उसके साथ साथ लोगों से कहा कि प्रत्येक जिले में इसी प्रकार के लगाए जाएंगे आलू के प्लांट, जहां से चिप्स बनाकर की जाएगी सप्लाई। किसानों को किसान की खेती का अच्छा मूल्य प्रदान किया जाएगा। किसानों की सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं अन्य विभिन्न तत्वों पर जानकारी देते हुए लोगों को संपूर्ण तरीके से आश्वासन दिलाया कि आप लोगों की गरिमा को, विश्वास को कायम रखा जाएगा एवं आप लोगों की उम्मीदों को नाकाम नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा गुंडा राज। बहन बेटियों की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ लेंगे। इसलिए आप लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करें और अपने लोकप्रिय प्रत्याशी हरिओम यादव को भारी मतों से विजय घोषित करें। इस अवसर पर प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन एवं बड़े पैमाने पर बीजेपी कार्यकर्तागण रहे उपस्थित। फिरोजाबाद से राजकुमार शर्मा के साथ तरुण कुमार की खास रिपोर्ट। परिस्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को कल संपन्न हुआ है और मैं आपको आज यहां पर कह रहा हूं फिरोजाबाद में, क्योंकि फिरोजाबाद को तो सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और इसलिए मैं सच बोलने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान की रक्षा भी करेगी। चिप्स बनाने के लिए यहां के साथ साथ फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, आगरा और आसपास के सभी जनपदों में भी स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। अन्नदाता किसान, याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, पहला काम क्या था? किसानों के ऋण माफी का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपको दी, हर किसान को दी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, पहले क्या काम किया उसने? पहला काम क्या? आतंकवादियों के मुकदमों को समाप्त करने का। भाइयों बहनों, ये आतंकवादी आएंगे क्या? ये हमारे हित चिंतक होंगे क्या? ये जो बमबाजी होती थी, क्या उससे किसी का हित होता था क्या? गरीब का, किसान का, व्यापारी का, नौजवान का, महिलाओं का किसी का हित होता था? लेकिन एक साजिश के तहत यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने का षड्यंत्र होता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश जी नहीं, हर कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। भाइयों
आज उत्तर प्रदेश के पर्व और त्योहारों को एक मान्यता दी जा रही है। एक मान्यता किस रूप में? हमने अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने बरसाना और वृंदावन में रंगोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमने काशी में देव दीपावली के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमने प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ की परिकल्पना को साकार किया। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबके पास सिरसागंज में इसी अपील के साथ आया हूं। सिरसागंज में हरिओम जी को तो आप भारी बहुमत से जिता रहे हैं। सभी अनुमान यही बताते हैं भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, कोई संदेह नहीं। लेकिन फिरोजाबाद की 5 सीटें हमें चाहिए। 5 सीटें आप जिता करके भेजेंगे 5 पर। क्या ये सच है? सभी लोग मिलकर के, और यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह भी आई हैं, ठाकुर जयवीर सिंह जी मैनपुरी में हैं। उनका विशेष संदेश आया था कि आप सिरसागंज जरूर जाइए। मैंने कहा मैं जा रहा हूं सिरसागंज, तो मैनपुरी में भी जीतना है। और भाइयों बहनों, माता दीन धनखड़ जी आए हैं और मैं कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, टुंडला, सिरसागंज, जसराना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, ये सभी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही। भाइयों बहनों, करहल भी जीतना है। तैयार हैं? एसपी सिंह बघेल को भी चुनाव जिताना है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मुझे आप सबसे ये अपील करनी है, और आप चिंता मत करना। हरिओम यादव जी जिस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी और सरकार उनका सहयोग करेगी, उनके सम्मान की रक्षा करेगी और यहाँ की समस्याओं का समाधान भी करेगी। मेरी आप सबसे अपील है कि इतने मतों से उनको चुनाव जिता करके भेजिए कि जो भी उनके खिलाफ सोचता था उन सब की जमानतें जब्त होकर के जाए और संदेश जाए कि अन्याय का प्रतिकार क्या होता है। भाइयों बहनों, मैं तो अब तक ये मानता था कि सिपाही खानदान में महाभारत के रिश्ते होंगे, लेकिन अब तो मैंने वहां पे नाम भी हरिओम जी ने बता दिया कि कौन कौन किस प्रकार का पात्र वहां पर है। इन पात्रों के नाम भी अब सामने आ गए हैं और इसलिए आप सबसे मेरी अपील होगी, सुरक्षा देने वाली, विकास करने वाली, गरीबों का कल्याण करने वाली, किसानों को उत्थान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हरिओम यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी सहमत हैं? 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे